दिल्ली टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। सर, इससे क्या अरविंद केजरीवाल जो हमारे सीएम हैं वो कहते हैं कि मैंने दिल्ली के लिए ये किया है वो किया है, इतने सारे उन्होंने काम गिनवा रखे हैं, फ्री बिजली दी है, पानी दिया है, लेकिन उन्होंने हेल्थ के लिए क्या किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हेल्थ का तो सबसे बड़ा तो मैं तो कोरोना के दिनों में ये कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, लेकिन जब कोरोना के समय में वैक्सीन लगने की बात आई तो किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीन नहीं लगी। ये सबसे बड़ा फेलियर मैं इसकी मानता हूँ केजरीवाल जी की। स्कूलों में वैक्सीन लग रही हैं, डिस्पेंसरीज में वैक्सीन लग रही हैं, लेकिन किसी भी हेल्थ इसमें मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीन नहीं लगी। तो सारा ये मोहल्ला क्लिनिक का ढोंग, इनकी पोल खुल गई। और मोहल्ला क्लिनिकों की जो हालत है आप देखेंगे, कई मोहल्ला क्लिनिकों में तो इतनी गंदगी है कि वहाँ कुत्ते और गधे बैठे हुए हैं और पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। शौचालय की बुरी हालत है। मोहल्ला क्लिनिकों को टोटली इनकी फैल है इसकी। सरकारी हॉस्पिटलों का बुरा हाल है दिल्ली सरकार के। कहाँ मोहल्ला क्लिनिक की बात करोगे? जो पोल्यूशन की है, असल में ये व्यक्ति राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है इस आदमी की कि एकदम ये प्रधानमंत्री बनना चाहता है, और उस इच्छा के कारण ही इसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बार बार OD1 की बात करता है। OD1 से कोई पोल्यूशन कम नहीं होता। अगर OD1 से कम होता तो केंद्र सरकार का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि दिल्ली में आज 50,000 ट्रक नहीं आ रहे हैं। KMP बनने से, ये ईस्टर्न वे बनने से दिल्ली के चारों तरफ इतनी सड़कें बढ़ा दी हैं केंद्र सरकार ने कि दिल्ली में आज 50,000 ट्रक दिल्ली में जो आते थे वो नहीं आ रहे हैं। मेट्रो का जाल दिल्ली में केंद्र सरकार ने बिछा दिया है, उससे आज कितनी व्हीकल्स कम हो गए। OD1 लागू करने से तो केवल जनता की परेशानी बढ़ रही है और कुछ नहीं है। ये OD1 तो एक दिखावा है ताकि जनता को पता चले कि मैं केंद्र ये कर रहा हूँ। उससे सरकार का क्या योगदान है? वो तो जनता को परेशान करने की बात है OD1 से, कि एक दिन वो परेशान होगा, एक दिन वो परेशान होगा। कोई व्हीकल की, वैसे भी आज सारे CNG व्हीकल्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल के व्हीकल, डीजल व्हीकल अब कोई लेता नहीं है। बहुत कम लोगों ने डीजल के व्हीकल ले रखे हैं। तो OD1 लागू करना एक टोटली अपने आप को फेलियर है, और ये एक जनता को बहकाने वाली बात है। बिल्डरों के मकान बंद करने कर दिए, चलो बिल्डर में थोड़ा बहुत पोल्यूशन होता है, लेकिन अगर वो कानून की तरह बिल्डिंग मटेरियल को ढक के, और वो आते भी रात को हैं, बिल्डिंग मटेरियल से भी बेरोजगार कितनी बढ़ती है। मजदूर आदमी का काम छूट जाता है, उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनके चूल्हे जलने बंद हो जाते हैं। ये सारी योजनाएं जो हैं वो सरकारी योजनाएं क्यों नहीं वो अपना जो कह रहा था कि मैं ये कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा, MCD में केजरीवाल आ जाएगा तो आज वो कूड़े का पहाड़ यूं का यूं खड़ा है। कूड़ा यूं का यूं है दिल्ली में। MCD में गंदगी आप ये सामने देखिए, मेरे DDA का ग्राउंड है बहुत बड़ा, मेरे पास लोग आते हैं। मैं जब निगम पार्षद था काफ़ी मैंने सफाई करवाई, लेकिन अब ये हालत है कि उसके गंद बहुत, आप अभी जाके देख लीजिए कितना गंद है उसमें। दिल्ली में सार्वजनिक शौचालयों की जो हालत है, उनकी सफाई नहीं होती है। लोग पेशाब करने के लिए, महिलाओं की तो ये है कि महिला शौचालय तो है ही नहीं दिल्ली में, लेकिन पुरुष भी शौचालय मूत्रालय के लिए धक्के खाते फिरते हैं, और उससे गंदगी बढ़ रही है। उसकी तरफ केजरीवाल का कोई ध्यान नहीं है। नालों की स्थिति, ये ज्वालापुरी का जो नाला है आप जाकर देखिए कितना बुरा हाल है उसका। उसकी नाले की सफाई नहीं होती, नाले में डीसिल्टिंग नहीं हो रही, और थोड़ी ही बारिश आ जाए, ये नालों की डीसिल्टिंग न होने की वजह से सारी MCD की नालियाँ ये सारी जाम हो जाती हैं और पानी सड़क पे आ जाता है। ये बाहर आप देखिए, मेरे मकान के बाहर भी कितनी गंदगी पड़ी हुई है। MCD का कोई कर्मचारी सफाई करने के लिए ढंग से नहीं आ रहे हैं। जब से MCD केजरीवाल के पास आई है, MCD का भी केजरीवाल ने बेड़ा गर्क कर दिया है। MCD भी केजरीवाल का नारा लगा के इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि केजरीवाल ने जो सपने दिखाए थे, आज एक हफ्ते से मेरी भी तबीयत ख़राब, आपकी भी तबीयत ख़राब है, सबके गले, महीने से मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ तब भी मेरा गला ठीक नहीं हो पा रहा। इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, सुबह मैं पार्क की सैर भी नहीं कर पा रहा। पार्कों में कहाँ 150, 200 लोग होते थे, आज 20-30 लोग बड़ी मुश्किल से होते हैं। बुजुर्ग आदमी को बड़ी दिक्कत है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये केजरीवाल को तुरंत अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि इसके बस की दिल्ली चलाना नहीं। आपके कहने का मतलब यही है ना सर कि केजरीवाल की कथनी और करनी में फ़र्क है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं, वो जो करते हो ये केवल दिखावा करता है, केवल ये राजनीतिक बयानबाजी करता है, इसके बस की कुछ नहीं।
ये बिल्कुल टोटली फेल एक मुख्यमंत्री है जिसने दिल्ली को नरक बना दिया है। अभी छठ पूजा आने वाली है और यमुना की जो हालत है, इसने ये कहा था कि 2025 से पहले हर चुनाव में ये कहता है कि मैं यमुना में स्नान करके दिखाऊंगा, मैं यमुना में स्नान करके दिखाऊंगा। ये यमुना में स्नान की तो छोड़ो, यमुना की तरफ झांक भी नहीं सकता, ऐसा बुरा हाल है। इतने झाग यमुना में, इतना पोल्यूशन यमुना में। एक तरफ तो कहाँ केंद्र सरकार ने पूरी गंगा की सफाई कर दी है, आज प्रियंका जी और ये सब गंगा में डुबकी लगा के आ रहे हैं, और दूसरी तरफ यमुना की हालत ऐसी है कि यमुना के किनारे पे भी आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू है यमुना के अंदर। छठ व्रत जो हमारे यहाँ बिहार के पूर्वांचल के लोग हैं वो छठ मैया की पूजा करते हैं, वो यमुना पर उन पे जाने पर यमुना के पूजा पे ही प्रतिबंध लगा दिया है कि यमुना की तरफ कोई जा ही ना पाए। ये हालत हो गई। ये थे हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदर, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने इस अपने राज्य के लिए, दिल्ली के लिए कुछ खास किया नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखते रहिए दिल्ली टॉक्स। नमस्कार।